बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के घर पाकिस्तान प्लस स्कीम के बारे में। HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की जानिब से घर पाकिस्तान प्लस स्कीम का आगाज कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत दोस्तों आप दो कामों के लिए कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आप बना बना घर परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। नंबर 2 पे दोस्तों अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। कर्जे की लिमिट 88 लाख रुपए तक रखी गई है। आप 1 लाख से लेकर 20 लाख तक भी कर्जा ले सकते हैं। 1 लाख से 50 लाख तक भी आप कर्जा ले सकते हैं। 1 लाख से 88 लाख रुपए तक ज्यादा से ज्यादा आपको कर्जा मिल जाएगा। कर्जे की वापसी दोस्तों आपने 25 साल के अंदर करनी होगी। 25 साल के अंदर महाना किस्त के साथ आपने सारे पैसे वापस करने होंगे HBFC कंपनी को। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा घर पाकिस्तान प्लस स्कीम का जो आगाज किया गया है। इस स्कीम के तहत कौन कौन से लोग कर्जा ले सकते हैं, कितना कर्जा आपको मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है, कौन से शर्त ज़वाबित हैं कर्जा लेने की, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप देख सकते हैं जी, इस स्कीम का पूरा नाम है घर पाकिस्तान प्लस स्कीम। तो इस स्कीम के तहत दो कामों के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आप बना बनाए घर परचेज करना चाहते हैं, अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं या फिर आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जो घर बना बना आप खरीदना चाहते हैं तो इन तमाम कामों के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, लैंड मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों दो किस्म के लोग कर्जा ले सकते हैं। एक रेजिडेंट पाकिस्तानी यानी जो पाकिस्तान के अंदर रहायश पजीर हैं, ऐसे तमाम लोग कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी उनको कहा जाता है जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आप भी घर बनाने या खरीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बंदा भी कर्जा ले सकता है और 2 बंदे मिलकर भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 बंदे, अगर आप एक रिश्तेदार हैं या दोनों भाई हैं या फिर आप दोनों दोस्त हैं तो 2 बंदे मिलकर भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मोर्गेज फाइनेंस लेना चाहते हैं तो फिर भी आप 2 बंदे मिलकर अप्लाई कर सकते हैं। मोर्गेज फाइनेंस को कहा जाता है कि कोई आप प्रॉपर्टी कागजात गिरवी रख के आप जो है कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है, कर्जा लेने के लिए। यानी अगर आप सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, अगर आपकी 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में है तो आप कर्जा लेने के लिए अहल हैं। इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं तो फिर भी आपकी एज 25 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। अब इनकम क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो फिर आपकी एज कम से कम महाना 1,75,000 रुपए तक होनी चाहिए। 1,75,000 रुपए अगर आप मंथली कमा लेते हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है और आप 2,30,000 रुपए तक महाना कमा लेते हैं तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। इसके बाद दोस्तों कम से कम 2 बंदे आपने गारंटी के तौर पर मुहैया करने होते हैं। 2 बंदे गारंटी के तौर पर वो आप मुहैया करेंगे जिनकी महाना इनकम 1,75,000 रुपए तक होगी। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, ये जो मैं 1,75,000 रुपए का आपको बता रहा हूँ, ये आपकी जो इंडिविजुअल इनकम है वो यहाँ पे इन्होंने काउंट की है। आपके घर की जो आमदन है अगर आप 1,75,000 रुपए तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब करते हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है तो फिर आप कर्जा लेने के लिए अहल हैं। अगर आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर और आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है तब भी आप कर्जा ले सकते हैं घर बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देता हूँ, पर यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं और आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है जॉब करते हुए तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं घर बनाने के लिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं और आपको 3 साल का अरसा गुजर चुका है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है काम करते हुए तो फिर भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है और आपको 3 साल का अरसा गुजर चुका है बिजनेस करते हुए और आपका 2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है तो आप कर्जा लेने के लिए अहल हैं। ये सारी चीजें जो है आप नोट कर ले, मैंने आपको क्लियरली बता दी है। अब बात करते हैं जी कितना कर्जा आपको मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है। तो कर्जे की जो अमाउंट है वो मैंने आपको बता दी है, 88 लाख रुपए तक ज्यादा से ज्यादा आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, जितनी घर की आमदन आपकी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको कर्जा मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने लिमिट बता दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो कर्जा ले सकते हैं HBFC कंपनी से वो 88 लाख रुपए तक। अगर आपके घर की आमदन जो है इनके क्राइटेरिया के ऊपर है 1,75,000 रुपए तक तो फिर आप जो है कर्जा ले सकते हैं जितना चाहे, 20 लाख कर्जा लें,
30 लाख लें, 40 लाख लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कर्जे की जो वापसी वो 25 साल के अंदर आपने महाना किसके साथ करनी होगी। इसके बाद प्रॉफिट रेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें ये बना देती हैं। क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, 1 साल किबर के साथ 2.50% तक जो है आपने सूद पे करना होगा, मार्कअप पे करना होगा। ये जो होता है ना, प्रॉफिट रेट हो गया, मार्कअप रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये सूद को इन्होंने नाम रखे होते हैं। तो ये एक चीज का नाम है, सूद का नाम है, ठीक। तो ये आपने पे करना होगा। इसके बाद जो ये कहते हैं जो फ्लोर 8% आपका होगा, और ये चीजें जो है अगर इनको हम सब चीजों को मिलाएं तो आपका जो 1% हम बनाए ना कि कितने फीसद तक जो है हमें सूद पे करना होगा। तो ये आपने एक मरतबा ऐसा करना, जब आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में जाएंगे तो आपने इनको ये बताना है कि मैं 20 लाख रुपए कर्जा लेना चाहता हूं, मुझे बताएं इसके ऊपर कितने फीसद मुझे मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। तो क्लियरली आपको नंबर बता देंगे। ये डिपेंड करता है आप कितना कर्जा लेंगे, फिर उसके ऊपर कितना आपको सूद पे करना होगा। तो इनका आपको पता है जो मार्कअप है वो ऊपर नीचे भी होता रहता है, कभी इसके रेट ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाती है। तो जो किबर है, ठीक है, तो किबर के रेट जब ऊपर चले जाते हैं तो आपका सूद बढ़ जाता है, जो किबर का रेट नीचे आ जाता है तो आपका सूद कम होता है। तो ये ज्यादातर ऊपर ही होता है, आपको सूद ज्यादा पे करना होता है। तो आपने इसकी एक मरतबा कैलकुलेशन पूछ लेनी है इनसे, उसके बाद आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारी तफसीलात दोस्तों जो कि मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ क्लियरली आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। अगर आप घर बनाने या खरीदने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो अपने करीब किसी भी HBFC कंपनी की ऑफिशियल जो इनकी ब्रांच है वहां जाएं, और वहां जाने के बाद फॉर्म पूरा करके आप जमा करवा सकते हैं। ये कर्जा HBFC कंपनी जो है ये उन लोगों को देती है जो कि इनके क्राइटेरिया को पूरा उतरती हैं। अगर आप कम आमदनी वाले लोग हैं या फिर आप गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं, अगर आप इनके क्राइटेरिया को पूरा नहीं उतरते तो फिर आप भाई कर्जा नहीं ले सकते। लाजमी है कि आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करें और उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करें, तो आपका कर्जा जो है मंजूर होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो।